तो जी इंडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई सैलरी डिग्री कोर्सेज बताने वाला हूं आज के वीडियो में। अच्छा, ये सिर्फ 5 हैं, पांचों नहीं करने हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ एक कोई भी इनमें से अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन से कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है वो भी बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। कौन सी जॉब प्रोफाइल आपको मिलने वाली है ये डिग्री कोर्सेज कर तो पूरा रोड मैप भी मैं आपको समझाने वाला हूं इस छोटे से वीडियो में। जितनी भी बातें होंगी इस वीडियो के दौरान ही करेंगे, हम टाइम वेस्ट आपका नहीं करने वाले हैं जी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉप 5 डिग्री कोर्सेज में सबसे पहला है नन अदर देन एमबीए। ये तो आने ही वाला था, आपको पता है कि अगर आप मतलब मैं एमबीए को बड़ा भाई बोलता हूं, बीबीए को छोटा भाई बोलता हूं, तो अगर आपने बीबीए करा है तो एमबीए का एक ऑब्वियस बैक ऑफ द माइंड आपके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एमबीए देखिए आप किसी भी फील्ड से कर सकते हैं। बीबीए आपने किसी भी फील्ड से करा है या फिर जनरल से करा है, आप एमबीए में जो आपका मन चाहे, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, आईबी, ऑपरेशन, डिजिटल एनालिटिक्स, जो भी आपको करना है वो स्पेशलाइजेशन अपनी मन पसंदीदा, अच्छा वो स्पेशलाइजेशन चूज करनी है जिसमें खुद को आप एज अ मतलब प्रोफाइल में देखते हैं, उस जॉब में देखते हैं। मान के चलिए आप खुद को फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर जैसी प्रोफाइल में देखते हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है आप एमबीए फाइनेंस से करेंगे। इज दैट मेक सेंस? एमबीए चूज क्यों करना है, रीजन क्या है, वो मैंने आपके लिए मेंशन कर रखा है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन आफ्टर बीबीए, एडवांस्ड बिजनेस नॉलेज को एनहेंस करता है। अगर आपको फ्यूचर में स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो जी एमबीए का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है इंडिया में। लीडरशिप स्किल्स आपके बिल्डअप करता है, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी शार्पन करता है। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे, यू कैन बिकम अ बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर, ऑपरेशंस हेड, कंसल्टेंट। वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जॉब करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ही आपको अपनी एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। तो 2026, 27, 28 हमेशा बाबा आदम के जमाने से एमबीए का क्रेज हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है डे बाय डे। और एमबीए के आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्लोबल एमबीए कर सकते हैं, आप चाहें तो एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हैं। तो बहुत सारे एमबीए के ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। लेकिन हमेशा की तरह मेक श्योर करिएगा आप जिस भी तरीके से रेगुलर करो, ऑनलाइन करो, यू हैव टू चूज अ गुड कॉलेज, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास डिग्री कोर्सेज अवेलेबल है जो कि आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर बीबीए, दैट इज एमकॉम। जी हां, आप बीबीए के बाद एमकॉम कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टिव कैंडिडेट्स को ही मैं ये रिकमेंड या प्रेफर करता हूं। कौन से हैं वो समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स है, एमबीए की 1/4 फीस भी नहीं लगती है एमकॉम करने में है। आपकी स्ट्रेंथन करता है नॉलेज अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स फील्ड की, राइट। तो अगर आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल में ऑडिटर, बैंकर, प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह, टैक्सेशन, ऑडिटिंग वगैरह में जाना है, इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, तो काफी बेटर रहेगा आपके लिए कि रदर देन एमबीए के लिए जाएं, आप एमकॉम जैसे ऑप्शंस भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चरर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है और आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है अकाउंटिंग फाइनेंस फील्ड को समझने का, एक्सप्लोर करने का, तो एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन आपके लिए रहेगा एमकॉम। अगेन एमकॉम करने के तरीके बहुत हैं, ऑनलाइन भी अब एमकॉम अवेलेबल है, रेगुलर तो हमेशा से ही अवेलेबल था, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं अपने एमकॉम कोर्स को भी परस्यू करने के। थर्ड वन इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एमसीए। बहुत कम बच्चे इस बारे में जानते हैं, लेकिन एमसीए भी काफी बेटर ऑप्शन है बीबीए के बाद। अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में कैरियर बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी मैनेजर, डाटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में अगर आपको कैरियर बनाना है, तो आईटी और मैनेजमेंट का बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। बीबीए मैनेजमेंट को फोकस करता है, एमसीए आईटी को फोकस करता है। तो आज के जमाने में ना जनरलाइज्ड मतलब आपको डिफरेंट फील्ड की अगर नॉलेज रहती है तो उन बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनका सीवी सबसे पहले सेलेक्ट होता है, क्योंकि आपको 2 फील्ड की यहां पर एक्सपर्टीज है, नॉलेज अवेलेबल है। तो एमसीए माइट बी अ ब्रिलियंट चॉइस। अगेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑनलाइन एमसीए भी कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलर एमसीए के लिए भी जा सकते हैं। मेक श्योर करिएगा अच्छे कॉलेज से ही आप एमसीए कोर्स अपना टारगेट करें 2026 या फिर 25 में।
एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ, जी हां, अगर आपको लॉ फील्ड में कैरियर बनाना है, कॉर्पोरेट लॉयर जैसी प्रोफाइल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। बिजनेस नॉलेज, बिजनेस एक्यूमेन, कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन, कंप्लाइंस को ये टारगेट करता है। कैरियर ऑप्शंस क्या हैं? कॉर्पोरेट लॉयर आप बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर, कंप्लाइंस ऑफिसर, एडवोकेट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। बीबीए के बाद आपका एलएलबी 3 साल का होता है, लेकिन ये भी हमारा यूजी ही कोर्स है, तो ये मत सोचिएगा कि आप बीबीए के बाद एलएलबी कर रहे हैं तो एलएलबी पीजी कोर्स है। नहीं जी, एलएलबी हमारा अगेन यूजी कोर्स है। अगर आपको लॉ फील्ड में ही पीजी करना है तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एलएलएम। समझ में आ पा रहा है? ठीक है जी, तो आप एलएलबी भी कर सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स का काफी शानदार ऑप्शन है, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स फील्ड से प्यार है, कहीं ना कहीं आपका एस्पिरेशन है बिकम एन इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी एनालिस्ट, रिसर्चर, बैंकिंग प्रोफेशनल या फिर लेक्चरर, प्रोफेसर बनना है, तो एमए इकोनॉमिक्स काफी अच्छा ऑप्शन है जो कि आप अपने मास्टर ऑफ आर्ट्स में चूज कर सकते हैं। अच्छा, जिनको भी इकोनॉमिक, फाइनेंस, रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहता है एमए इकोनॉमिक्स। अगेन एमए इकोनॉमिक्स भी आप रेगुलर और ऑनलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। जितने भी कोर्सेज यहां पर मैंने डिस्कस करे हैं एक्सेप्ट लॉ, आप सारे ही दोनों ऑनलाइन भी और रेगुलर मोड से कर सकते हैं। एट लास्ट कॉलेज मैटर्स मोर देन द कोर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि यार कॉलेज अगर अच्छा होगा ना तो कहीं ना कहीं वो कोर्स भी अच्छा ही होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है, बहुत सारा लाइव एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर कोर्स बहुत शानदार था, लेकिन कॉलेज बहुत ही घटिया था और उनका कुछ नहीं हो पाया बच्चों का। ठीक है, तो मैं हमेशा से ही एक बात हमेशा रिकमेंड करता हूं कि कॉलेज मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक सिंपल सी मेरी एनालॉजी है, अच्छा कॉलेज होगा यार, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। ठीक है, अच्छे मेंटर मिलेंगे यार, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, फैकल्टी अच्छी मिलेगी। फैकल्टी का ही पढ़ाने का मन नहीं कर रहा तो आप कहां से ग्रो करोगे जी? अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाने का मन करता है, टीचर्स का उनके पास वो क्वालिफिकेशन होती है, अच्छी लर्निंग होती है और अच्छे कैरियर आपको मिलते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको फ्यूचर में मिलती है। ठीक है, तो कॉलेजेस का चुनाव सोच पूर्वक करें। कोई भी कोर्स कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, कोई भी इनमें से पांचों में से कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे रेगुलर मोड से चाहे वो ऑनलाइन मोड से कर रहे हो, यू हैव टू चूज अ गुड कॉलेज। थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियोस वगैरह देखो। अच्छा, नहीं तो एक काम करूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो का चेक करना, 2 वेबसाइट का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं। चलो ठीक है, ये इंडिया के सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट है। बहुत बच्चे पूछते ना कि सर कोई ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ही नहीं है, सर कहां से कॉलेजेस सर्च करें, हमें ये कोर्स करना है, सर इसके बेस्ट कॉलेज बताओ। तो सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना है। जितने बच्चों को भी रेगुलर मोड से कोई भी कोर्स करना है, इन पांचों में से एमए इकोनॉमिक्स रेगुलर से करना है, एमबीए रेगुलर से करना है, एमकॉम रेगुलर से करना है, कॉलेजेस वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपको जो पहली वेबसाइट है वहां पे मैंने लिखा होगा, मेंशन कर दूंगा, रेगुलर कोर्सेज अगर आपको परस्यू करने हैं तो उस वेबसाइट को आपको चेक करना है, सेव करके रख लेना। तो जब भी आपको कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो वेबसाइट खोलोगे, वहां पर क्लियरली मेंशन रहेगा कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के वो रिकमेंड होगा। पूरा प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस आपको वहां से पता लग जाएगा। ठीक है, 100% जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती है। ठीक है, और दूसरी वेबसाइट होगी ऑनलाइन कोर्सेज की, क्योंकि देखिए रेगुलर कोर्सेज के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन उनमें से भी जेन्युइन पता होनी चाहिए। ऑनलाइन के लिए तो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया की जो सबसे ट्रस्टेड ऑनलाइन एजुकेशन की वेबसाइट है वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। अगर आपको ऑनलाइन एमबीए करना है, ऑनलाइन एमकॉम करना है, ऑनलाइन एमसीए करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेबसाइट पे जाना, डिस्क्रिप्शन में जो 2 नंबर की वेबसाइट है क्लिक करना, जो भी कोर्सेज आपको सेलेक्ट करना है करो, उससे रिलेटेड जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सबकी लिस्ट आ जाएगी। हर कॉलेजेस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, उनके जो कोर्स है जो आपने सेलेक्ट करा है उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितनी फीस लगती है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, एग्जामिनेशन आपको देने कैसे हैं, सैंपल सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा जी कि आपको 2 साल के एमबीए के बाद कैसा लगेगा ऑनलाइन एमबीए का सर्टिफिकेशन, वो भी आप देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कॉलेजेस के काउंसलर से फ्री ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली बात कर सकते हो, ताकि जो भी आपके डाउट हो वो दूर हो जाए। तो जी और क्या चाहिए, और मतलब और क्या जान लोगे आप, मतलब ठीक है। तो ये 2 वेबसाइट सेव कर लेना, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। मैं ये नहीं कह रहा आज लो कल लो एडमिशन, जब भी आपको लेना है
ये दो वेबसाइट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। पहली है रेगुलर मोड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन मोड में अगर एडमिशन लेना है तो सेकंड वेबसाइट रहेगी आपके बहुत ज्यादा फायदेमंद। ऑनलाइन मोड में आपको एडमिशन 2 फेजेस में मिलते हैं। मैं आपको बताता चलूं, बहुत बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं सर एडमिशन नहीं ले पाया, CUET के बेसिस पे कोई कॉलेज नहीं दे पा रहा, क्या अब एडमिशन कहां लूं, कैसे लूं। ऑनलाइन मोड में 2 फेजेस में एडमिशन होते हैं, जुलाई और जनवरी। तो अगर आप रेगुलर मोड में एडमिशन से चूक गए हैं, साल वेस्ट नहीं करना चाहते, तो ऑनलाइन मोड के एडमिशन ऑलमोस्ट ओपन है, ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस के जितने भी मुझे नॉलेज है। तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप वो लिंक को चेक करें, कॉलेजेस जो भी आपको चाहिए वो कॉलेजेस को चूज करें और कॉलेज काउंसलर से एक बार फोन पे बात कर लें कि सर मुझे एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस है, क्या मेरा हो पाएगा, मेरी क्वालिफिकेशन ये है। तो वो आपको पूरी तरीके से गाइड कर देंगे। अगर एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाता तो वो बता देंगे कि यार 1 महीने 2 महीने बाद एडमिशन खुलेंगे तब आप एडमिशन ले लेना। क्लियर, फंडा क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके वीडियोस हमारा जिनका BBA खत्म हो चुका है और वो कंफ्यूजन वाली स्थिति में है कि फ्यूचर में क्या करना है। थैंक यू लिखते हैं आप तो बहुत मदद मिलती है हमारे वीडियोस को उन बच्चों तक रीच आउट करने में। यूट्यूब उनको रिकमेंड करता है, जो भी BBA सर्च करता है उनको हमारे वीडियोस आपकी हेल्प से रिकमेंड होते हैं। जब आप वीडियो के नीचे कमेंट में थैंक यू लिखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो उन बच्चों तक पहुंचते हैं, उनकी दुआएं लगती हैं आपको भी और हमें भी, हमें एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।